औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मिस्र की खूबसूरती के बारे में तो आप सब जानते ही हैं और उनमें से एक मशहूर हसीना का नाम तो आपने सुना ही होगा। मैं बात कर रही हूँ मलिका क्लेओपेट्रा की, जो अपने हुस्न पर बेशुमार पेंटिंग, मुजास्सिम और किस्सों की वजह से जानी जाती हैं। इसके अलावा इन पर कई नावल और कहानियाँ भी लिखी जा चुकी हैं और हॉलीवुड में इन पर फिल्म भी बन चुकी है। दोस्तों, मलिका क्लेओपेट्रा की जिंदगी के बारे में आज आपको पता चलेगा कि उसकी शादियां किससे हुई और किस तरह उसकी मौत वाक़या हुई और बहुत सारे वाक़यात जो उसकी जिंदगी में गुजरे। मैं हूं आपकी होस्ट फातिमा महमूद। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मलिका क्लेओपेट्रा मिस्र की आखिरी सल्तनत बिकामोस की आखिरी मलिका थी, जिसने 91 मसीह से लेकर 30 काबुल मसीह तक हुक्मरानी की। बिकामोस खानदान से ताल्लुक रखने वाली मलिका के खानदान ने मिस्र पर 300 साल से ज्यादा हुकूमत की। यहाँ तक कि मिस्र में जितने भी फिरौन थे वो भी इसी खानदान से ताल्लुक रखते थे। क्लेओपेट्रा के 2 भाई थे, एक बड़ा और एक छोटा, और वो दोनों 13वें और 14वें फिरौन से जाने जाते थे। 91 मसीह में जब क्लेओपेट्रा का बाप मरा तो तब क्लेओपेट्रा का बड़ा भाई तख्त नशीन हुआ और उसने अपनी सगी बहन यानी क्लेओपेट्रा से शादी कर ली। उस टाइम क्लेओपेट्रा की उम्र 11 बरस थी। फिर उसके बड़े भाई यानी उसके शोहर की हलाकत के बाद उसके छोटे भाई ने तख्त और ताज संभाल लिया। उसने भी रवायात के मुताबिक अपनी उसी बहन से शादी की। उस टाइम क्लेओपेट्रा की उम्र 18 बरस थी और उसके खावंद यानी उसके छोटे भाई की उम्र महज 13 साल की थी। वो एक छोटा बच्चा था, मगर 13 साल का नाबालिग खावंद उसकी जिनसी तकमील को पूरा ना कर सका, जिसकी वजह से क्लेओपेट्रा को जिनसी तकमील को पूरा करने के लिए इसको जिनसी हवस का पुजारी बना दिया। शाहिद बिकामोस, जो उसका छोटा भाई भी था और उसका शौहर भी था, उसने क्लेओपेट्रा को हुकूमत के 3रे साल दूसरे लोगों के भड़कावे में आकर उसके छोटे भाई यानी उसके शौहर ने हुकूमत का पूरा इख्तियार अपने हाथ में ले लिया और क्लेओपेट्रा को जिला वतनी कर दिया और वो मिस्र छोड़कर शाम में आ गई। दोस्तों, क्लेओपेट्रा मिस्र की हुकूमत वापस लेना चाहती थी, मगर वो जानती थी कि ऐसा करना नहायत ही मुश्किल है जब तक उसके पीछे किसी का हाथ न हो। फिर उसने रोम के शहंशाह जूलियस सीजर से राब्ता करने का फैसला किया। जूलियस सीजर पहला वो शख्स था जो क्लेओपेट्रा के हुस्न का दीवाना हुआ। क्लेओपेट्रा को बाखूबी पता था कि जूलियस सीजर उसके हुस्न का दीवाना है। क्लेओपेट्रा किसी भी तरह जूलियस सीजर के पास पहुंचना चाहती थी। फिर उसने एक तरकीब सोची। उसने एक खूबसूरत कालीन लिया और खुद को उसमें लपेट लिया और अपने एक खास मुलाजिम को कहा कि जूलियस सीजर के पास ले जाओ। जूलियस सीजर के सामने जब कालीन खुला और बीच में से मलिका क्लेओपेट्रा निकली तो उसकी खुशी का इंतहा न थी और वो हक्का बक्का होकर क्लेओपेट्रा को देखता रहा और क्लेओपेट्रा के जहन के मुताबिक जूलियस सीजर उस पर फिदा हो गया और उसने क्लेओपेट्रा की हिमायत का ऐलान कर दिया। फिर क्या, जूलियस सीजर की मदद से क्लेओपेट्रा ने अपने भाई को ठिकाने लगवा दिया। फिर क्लेओपेट्रा का रास्ता साफ हो गया और क्लेओपेट्रा शहजादी बन गई और लोग उसको देवी कहने लग गए। फिर वक्त गुजरने के साथ साथ जूलियस सीजर को उसके एक अजीज दोस्त ने कत्ल कर दिया। फिर उसने मार्क एंथोनी ने क्लेओपेट्रा से शादी कर ली, जो जूलियस सीजर का मुंह बोला बेटा था। फिर एंथोनी और क्लेओपेट्रा की आपस में दुश्मनी हो गई और जंग हो गई और क्लेओपेट्रा वहां से भाग निकली। फिर क्लेओपेट्रा ने अपनी एक खादमा के हाथ एंथोनी को झूठी खबर पहुंचाई कि उसने अपने आप को मार लिया है और एंथोनी ये बात हकीकत समझ बैठा और एंथोनी क्लेओपेट्रा से बेइंतहा इश्क करता था, तो वो ये बात बर्दाश्त ना कर सका और ख़ुद को तलवार से मार कर हलाक कर दिया। और फिर जब क्लेओपेट्रा ने एंथोनी की मौत की खबर सुनी तो पछतावा हुआ और उसने खुद को जहरीले सांप से डसवा लिया और ख़ुदकुशी कर ली और यूँ क्लेओपेट्रा की ज़िंदगी का सफ़र अपने इख्तिताम को पहुँचा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये इंफॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।